गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? आपका जो पासवर्ड रखा है मैंने, उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? जो तुम लोग का पासवर्ड है उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा बताओ? तुम लोग का पासवर्ड क्या है? 03815 ना? इसका नेक्स्ट टर्म बताओ क्या है? सर 24 24 24 कैसे बताओ? Sir, we will add 9 यस सर। because in the first it is 3, then 5, then 7, then 9. All the odd numbers increase. ऐसे भी देख सकते हैं ना कि ये क्या है, 1 स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है 2 स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है 3 स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है 4 स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 square minus 1. ये बात चमकती है? Yes, sir. सभी को क्लियर है बेसिक लॉजिक? यस ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है, इतना क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो अपन नंबर्स की बात कर रहे थे, है ना? मैंने क्या कहा था, फर्स्ट चीज में क्या पढ़ूंगा अपन? क्या पढ़ेंगे फर्स्ट चीज? अपन जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले थे वो क्या था? Numbers. नंबर्स था ना? ठीक है। तो नंबर्स में सबसे पहले व्हाट वी अराइव इज रियल नंबर्स। ठीक है। रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? So they are all made the up numbers all the numbers which can be plotted on x axis। x axis को कई बार we say real axis। इतना क्लियर है क्या रियल नंबर क्या होता है? Yes, sir. Yes. What is real number? All the numbers which can be plotted on the X axis. ये बात क्लियर है? Yes, sir. ये सबको आता है ना? इसमें क्या दिक्कत है? सभी लोग को ये वाला पार्ट तो आता ही है ना कि रियल नंबर क्या होता है। यस सर। अभी रियल नंबर के अंदर और क्या होता है बताओ? नेचुरल नंबर। रियल नंबर के रियल नंबर के अंदर में और क्या होता है बताओ? नेचुरल नंबर, देन इंटीजर्स। पहले इंटीजर्स ना। इंटीजर्स कैसे होते हैं बताओ तो?
-3, -2, -1, 0, 1 से लेके ये सब क्या है? ये सब क्या है? Integers. इंटीजर्स है। होल नंबर क्या होता है? 0 0, 1, 2, 3. 0 1 0, 2 1, 3 2, 3. 0 से स्टार्ट होता है ना? फिर एक और नंबर होता है नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर। क्या होता है? 1, 2, 3. 1 2 3 फिर होता है इवन नंबर। क्या होता है? All the numbers in 2n form. नॉर्मली अब इवन में एक कंट्रोवर्सी हो जाती है कि -2 इवन है कि नहीं है। ठीक है, तो मेनी प्लेसेस -2 को इवन ले लिया जाता है। मेनी प्लेसेस बोला जाता है कि इवन नंबर 0 2 4 होता है। ठीक है, और आप ये डेफिनेशन से जाओगे कि इट इज डिविजिबल बाय 2, तो -2 इज डिविजिबल बाय 2। ये बात चमकती है। नॉर्मली वी प्रेफर इवन नंबर इज नेचुरल नंबर 0 2 4 वाला सिस्टम। ठीक है सर, पर अगर इवन नंबर में अपन लिखते हैं डिविजिबल बाय 2 पर, सर 0 डिवाइड बाय 2 पर वैल्यू नहीं आएगी। डिवाइड बाय वैल्यू नहीं आएगी मतलब? 0 सर, अपन ने वो आपने अभी सेकंड डेफिनेशन बोली, इवन नंबर्स आर नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, तो पर 0 is 0 by 2 ना? ओके, When you divide 0 by 2, what is the quotient? 0 ना? यस सर। ऑड नंबर Sir, 2n plus 1 का form. 1 3 5 ऐसा। यहाँ तक बेसिक चीज क्लियर है क्या? यस सर यस सर। यस सर कॉपी करिए इतना। यस सर कॉपी कर लिया? यस सर एक मिनट Yes, सर। sir. कर लो। डन सर। कॉपी कर लिया सबने? दीपिका आपने कॉपी कर लिया? दीपिका Yes, sir. कॉपी कर लिया आपने? Yes, sir. और कैसे नंबर्स पढ़ते हैं अपन इसके आगे? फिर रैशनल इरेशनल नंबर्स। वो आते हैं, उसके बाद में आते हैं। पहले आते हैं अपन कंपोजिट वर्सेस प्राइम।
कंपोजिट वर्सेस प्राइम, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? Which have two Only You two have- factors. only two factors. It is a by one and the number. natural number numbers would have only two factors. which has exactly two factors, one and The number itself. वन एंड itself. कंपोजिट नंबर क्या होता है? Numbers which are not prime numbers. There are numbers having more than two factors. More than two Numbers having more than two factors. मोर देन ठीक है। तो प्राइम का एग्जांपल दे दो। 2, 3, 5, 7. 3, 3, 5, 5, 2, 7, 7, 13, 11, 13. 13, 19. तो वन इज Nor prime, neither. composite. नीदर प्राइम Nor composite. नॉर कंपोजिट। Sir, zero is also neither prime nor composite. जीरो Natural जीरो number. है नेचुरल नंबर है क्या? पहली बात। दूसरी बात नहीं। जीरो का मतलब प्राइम तो है ही नहीं है। वो डिविजिबल बाय 2 भी है, डिविजिबल बाय 4 भी है, डिविजिबल बाय 6 भी है, डिविजिबल बाय 1 भी है, 2 भी है, सबसे डिविजिबल नंबर है। जीरो इज जीरो नहीं सॉरी 2 इज ओनली Even prime number. 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो। फिर एक होता है ट्विन प्राइम्स। एग्जांपल दे रहा हूं, सीधा तुम समझ सकते हो खुद से। 5 5 हेलो 11 चमक रहा है। ट्विन प्राइम का मतलब क्या होगा? Prime 41, numbers 40 which are having a difference of Of only 2. 2. which are having difference of 2 which are having difference of 2। ये बात चमकती है? Yes. यहाँ तक ये बेसिक्स क्लियर है क्या? प्राइम, कंपोजिट, 1 के बारे में, 2 के बारे में Yes, sir. इंफॉर्मेशन। Yes, sir. कॉपी करिए। Yes, sir. तो थोड़ा साइड देंगे प्लीज। Yes, sir. सब लोग कॉपी कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. तो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या है? Exactly two factors. Exactly 2 factors. That is the property for Prime number. ठीक है। क्वेश्चन देखो एक। इफ if p square minus q square if n square minus 4n plus 3 is prime where n is natural
find n. ठीक है, now try to understand the logic. मैं क्या कह रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प द लॉजिक कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. बताओ, n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3 क्या है? Prime number. Prime number. तो n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3 इज अ प्राइम नंबर. ठीक है, तो क्या होगा, ये फैक्टराइजेबल है क्या? Yes, sir. Yes, n sir. माइनस 1 इंटू. N minus 6. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो चीज है इज प्राइम. बोलो हाँ या ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नाउ आप ये देखो n खुद क्या है? 1 into n. नहीं रे, n क्या है? Natural number. n क्या है? Natural number. What is n? Natural number. n is a natural number. n क्या है? नेचुरल Natural नंबर. number. ठीक है, Natural number. ये बात चमकती है. Yes, sir. तो मुझे एक चीज Yes, बताओ, sir. अगर n नेचुरल नंबर है तो n माइनस 1 तो एक इंटीजर होगा ना. Yes, sir. n माइनस 3 भी एक इंटीजर होगा ना. Yes, sir. हाँ sir. तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट प्राइम हो गया. तो इससे क्या बता Sir. सकते हो आप? One of them is और एक 1. integer is 1. ये बात चमकती है कि अगर इंटीजर इंटू इंटीजर प्राइम है बेटा, दैट मीन्स बोलो, One integer is 1. वन ऑफ इंटीजर इज Is 1. 1. 1. ये बात चमकती है. तो वी हैव टू केसेस. व्हाट आर द टू केसेस? या तो n माइनस 1 1 है और या तो n माइनस 3 1 है. ये बात चमकती है. Yes, sir. Yes, No, sir. sir. ना अगर n माइनस 1 1 है, अगर n माइनस 1 1 है तो n का वैल्यू कितना आ गया? 2. इस 2 को मैं इसमें डालूंगा तो क्या बन जाएगा? 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 Yes, माइनस sir. 1 जो प्राइम है क्या? No, sir. Negative. माइनस 1 प्राइम है क्या? नहीं ना. यहाँ पे क्या आएगा बताओ? n इक्वल टू 4. ये चमकता है, ये चमकता है ना. 3 को उधर ले गए, n इक्वल टू 4. क्लियर है क्या? अरे हेलो, इस 4 को इसमें डालेंगे तो क्या पहले का बनेगा? समझ में नहीं आया. कौन सा तो वो इंटीजर इंटू इंटीजर वाला. इंटीजर? ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है. ठीक है, दो इंटीजर का प्रोडक्ट प्राइम हुआ है. ये कैसे पॉसिबल है? अगर एक प्राइम integer नंबर वाला- को तुम, यू हैव एक्सप्रेस्ड अ प्राइम नंबर एज multiplication of two integers. When will this be possible? एक प्राइम नंबर को दो इंटीजर का प्रोडक्ट में यू हैव बीन एबल टू एक्सप्रेस. तो कब होगा ये बताओ? एक इंटीजर 1 होगा तो. एक इंटीजर 1 होगा तो. यहां पर n इक्वल टू 4 आ गया. अब मैंने 4 डाला इसमें, देखो प्राइम बन रहा है क्या? अरे हेलो, प्राइम बना क्या? Yes, sir. Sir. तो फाइनली आंसर क्या होगा? n इक्वल टू 4. 4 N n equals इक्वल to टू 4 ना. Yes, sir. अरे ये बात समझी क्या मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. पर वापस समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ. देखो मैं क्या कह रहा हूँ. ये चीज तुम्हारी क्या है? प्राइम है, जहां पे n क्या है? Natural number. Natural number. तो अगर ये चीज प्राइम है, मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, सही किया. n क्या है? Natural number. तो n माइनस 1 क्या होगा? इंटीजर होगा. Yes, sir. n माइनस 3 क्या होगा? Integer. इंटीजर इंटू इंटीजर क्या हो गया? Prime number.
बट इंटीजर 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 तो प्राइम हो नहीं सकता है। कब हो सकता है? जब एक इंटीजर वन हो। ये यहाँ से ये वाला लॉजिक समझ में आता है। हाँ सर उतना समझ में इंटीजर इंटू इंटीजर प्राइम है, इसका मतलब एक इंटीजर को क्या होना पड़ेगा? 1 1 तो मैंने पहला केस बनाया कि भैया चलो n-1 को 1 ले लेते हैं, तो उससे n का वैल्यू क्या आया? 2। तो yes 2 को डाले इसमें, क्या बना? -1 ये कभी पॉसिबल है क्या? no नो फिर कहाँ गए? -3 -3 इक्वल टू 1 4 n इक्वल टू 4 4 डाले, 3 3 प्राइम है क्या? yes sir यस सर तो वैल्यू n इक्वल टू 4 इज 4 इतना क्लियर है क्या सभी को? यस सर Yes, Yes, sir. sir. Yes. सभी लोगों को क्वेश्चन क्लियर है क्या अच्छे से? Yes, sir. यस yes सर sir Yes, sir. तो मुझे Yes, वो sir. इंटीजर इनटू इंटीजर अभी भी समझ में नहीं आया। ठीक है, n एक नेचुरल नंबर है, यस सर। तो व्हाट विल बी द n-1? इट विल बी सम इंटीजर, यस और नो? यस सर। n-3 विल बी सम इंटीजर, यस और नो? यस सर। तो ये चीज तुम्हारी एक इंटीजर है और ये चीज तुम्हारी दूसरी इंटीजर है, तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट प्राइम हो गया है। कोई प्राइम नंबर बताओ तो जिसको दो इंटीजर का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। किसी भी प्राइम नंबर को किसी बोलो बोलो सर 3 3 को दो इंटीजर का प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? 1 into 3। किसी भी प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है? किसी भी प्राइम नंबर का Sir. फैक्टर क्या होता है बताओ? 1 and the number itself. 1 and the number itself ना। 1 and a number itself अच्छा तो अगर तुम 3 तो अगर वो प्राइम है, इसका मतलब दोनों इंटीजर में से किसी एक को तो 1 होना पड़ेगा ना। Yes, sir. यस सर। इसने डाला प्लीज कंफर्म कि आपको क्लियर है कि नहीं है। अगर वो प्राइम नंबर को मैंने इफ आई एम एक्सप्रेसिंग integer 1 integer 2 as a prime number, that means one of the integer is 1 1 clear sir जिसने डाउट Yes, पूछा sir. था उसको Yes, क्लियर है sir. क्या? यस सर। यूसुफ क्लियर है क्या? यूसुफ Yes, sir. क्लियर है? अरे यूसुफ तुम क्लास में हो क्या? हेलो। अरे बाकी लोग को मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. yes sir Ah, sir. Yes, sir. कॉपी करिए done sir Done, sir. सब लोग, बाकी लोग कॉपी कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. रब करें? Yes, sir. हाँ चलो बताओ। एक क्वेश्चन ने आपको समझ में आया? क्वेश्चन ने करोगे? yes sir If n Yes. square Yes, sir. minus 5n plus 6 is prime, find n.
n is natural number. Find n. क्वेश्चन कॉपी कर लो। सर एक्सक्यूज मी तो दिखने दो। कॉपी कर लो, सॉल्व करो। हाँ सर हो गया क्या कॉपी है? क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोनों? नहीं सर, पहला वाला। क्वेश्चन हो गया। यस सर, डन। क्वेश्चंस कॉपी कर लिए? सर सॉल्व। सब लोग दोनों क्वेश्चन पहले कॉपी कर लो। सर एक्सक्यूज मी, दिख नहीं रहा। Yes, sir. हाँ बोलो, रब करें? Yes, sir. क्वेश्चन रब करूं क्या? Yes. यस सर। यस सर। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन? क्या कह रहा है क्वेश्चन? मतलब स्क्वायर प्लस 6 क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम है, प्राइम नंबर। ठीक है। तो n-2 इंटू n-3 क्या है? प्राइम। इंटीजर। प्राइम है ना? इंटीजर प्राइम। तो इसका अगर ये भी एक इंटीजर है और ये भी क्या है? दूसरा इंटीजर है। तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट प्राइम हो गया। दो इंटीजर का प्रोडक्ट प्राइम हो गया, इसका मतलब वन ऑफ देम इज 1। अगर दो इंटीजर का प्रोडक्ट प्राइम हो गया, इसका मतलब एटलीस्ट एक जो है वो क्या होना पड़ेगा? 1। देखो ये चीज आपको बैठानी पड़ेगी मन में कि अगर प्राइम को दो इंटीजर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किए हैं तो ऑब्वियसली वन ऑफ देम इज 1। ये बात समझ में आती है? हाँ यस सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? n इक्वल टू 3 आया। यस सर। हाँ सर। इस 3 को डाले इसमें तो क्या होगा बोलो? तो 0 आता है। 0 आ आता जाएगा। है। 3 प्रोडक्ट माइनस 0 2 आता है। इंटू 3 माइनस 3 क्या आ गया? 0। 0। जो प्राइम है क्या? नो सर। नो सर। यहाँ पे क्या आया? 4। 4। डालो 4 को, क्या 2। आता है? 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3 कितना आया? 2। 2 प्राइम है क्या? यस No, सर। sir. सर। Yes, अबे sir. 2 प्राइम Yes, है, sir. 2 प्राइम है, ठीक है। चमका आंसर क्या आएगा? n इक्वल टू 4। ये क्लियर है क्या? कंसेप्ट चमक रहा है? देखो सॉल्यूशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट कि अगर प्राइम को, मैं क्या कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, अगर एक प्राइम को आपने दो इंटीजर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया, इफ यू हैव एक्सप्रेस द प्राइम इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटीजर्स। प्रोडक्ट ऑफ Prime. 2 इंटीजर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स। प्रोडक्ट ऑफ
At least one of them will be. 1. ये clear है? Yes, sir. Yes, sir. Second question. Copy कर लिए? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया. Yes, sir. क्या है उसमें? वो नहीं आया. क्वेश्चन तो बताओ. So p Sir, square minus q square square Minus q square into r. is equal to r. All of them are prime. P और साइज नंबर्स कैसे हैं? Prime है. Prime है. R तो R प्राइम है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर R प्राइम है इसका मतलब So same condition. P plus q and p plus q are integer. हाँ वो तो है ही है. सर p minus q ये दोनों One. कॉन्जिक्यूटिव होंगे, मतलब p minus q ना. 1 होना चाहिए. P माइनस क्यू और P प्लस क्यू कॉन्जुगेटिव क्यों होंगे? No, sir. p and q consecutive होंगे. वो देखते हैं. ठीक है. हाँ सही कह रहे हो. अब देखो Yes, sir. R प्राइम है ना. सुनो सुनो सुनो. सिंस R इज प्राइम, बोलो हाँ या ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. that implies again two case. क्या दो केस? या तो P माइनस क्यू 1 है और या तो P प्लस क्यू 1 है. Plus बोलो. q1 है. अब दो प्राइम का सम 1 थोड़ी ना हो सकता है. नहीं. दो Yes, प्राइम sir. का सम 1 हो सकता है. No, नहीं. sir. तो दो प्राइम का डिफरेंस 1 होगा. Yes, sir. है ना? Yes, तो कौन sir. से दो प्राइम का डिफरेंस 1 होता है? 3 minus 2. 3 minus 2. तो टू प्राइम्स whose difference is 1 is 3 minus 2. P is 3 and Q is 2. इसके आगे कोई नहीं होगा 1 डिफरेंस का. No, sir. ये single pair है. क्यों? हाँ सर, सिंगल पेयर. So क्योंकि एक ही even है ना, even prime number. तो So, उसके आगे ठीक है डिफरेंस वो. 2 का रहेगा. गुड. इसके आगे डिफरेंस जो होगा, अगर मैं इससे आगे प्राइम पे जाऊंगा, बिकॉज 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है, उसके आगे सारे ऑड प्राइम्स हैं, तो इसके आगे तुम डिफरेंस बिटवीन प्राइम्स देखोगे तो हमेशा इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. 2. द डिफरेंस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. 2. अरे इतना क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है. तो P3 हो गया, Q2 हो गया, इसका मतलब R 5 है. R5. R is 5. 5. ये चीज क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. प्राइम कैसे हो गया वो नहीं समझा. R क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, PQR प्राइम है. ओके सर. क्वेश्चन में मेंशन था कि PQR प्राइम है. समझे? बताओ भाई, क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर. Done, sir. यहां तक क्लियर है? देखो जब तक डाउट नहीं पूछोगे चीज समझ में नहीं आएगी. सो प्लीज आस्क क्या डाउट. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अरे हेलो, Yes, क्लियर सभी sir. को? ठीक है. नेक्स्ट अपन थोड़ा पढ़ते हैं सिंपल डायाफेंटाइन इक्वेशन. सिंपल डायाफेंटाइन इक्वेशन. स्पेलिंग क्या लिखे? क्या हो गया?
कुछ भी लिख दे, क्या अंतर पड़ता है? मस्ती मस्ती में ये क्यों हो गया यार? सिंपल डायफेंटाइन इक्वेशन तो अभी अच्छे से बोर्ड था, क्या हो गया? तो ठीक है, डायफेंटाइन, डाया फैन टाइन। आपका वीडियो पॉज। सर आपका वीडियो पॉज हो गया। हाँ हेलो, नेट चला गया था। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो सिंपल डायफेंटाइन इक्वेशन, ठीक है। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है। लाइट का इशू आ रहा है नीचे। तो दो सॉल्यूशन का इक्वेशन नहीं रहे, रुक जा बता रहा हूँ। हाँ अभी बहुत ठीक है। देखो क्या होता है, ध्यान देना। एक्स वाई इक्वल टू 6, ध्यान देना। एक्स एंड वाई इंटीजर्स, ठीक है। बताओ एक्स वाई क्या पॉसिबल वैल्यूज है? Minus 2 3, and minus 2, 3 है ना। एक्स का 1 6 6 1. 2 3 3 2 3 2 -2, -3. 6 Yes, 6 sir. 1 Same है with ना। minus. फिर ये बात समझ में आती है? यस सर। yes sir. सेम चीज क्या आएगी? -1 -6 -2 -3 -2 -6 -1। ये सिंपल डायफेंटाइन इक्वेशन है, कोई बड़ी बात नहीं। ये क्लियर है? Yes. Yes, sir. दूसरा x -1 y -1 equal to 4. x and y are integers. बताओ क्या होगा? दोनों 3 नहीं बेटा, और भी तो होगा ना। सर, दोनों 3 हो सकते हैं तो फिर 4 हो जाएगा। हाँ दोनों 1 3 4 हो सकते हैं। 1 4 हाँ नहीं नहीं, नहीं क्या नहीं? x minus 1 4 मतलब x का 2 होगा। x is equal to 2 and y is equal to 5।
अरे आई एम सेइंग x माइनस 1 इज 1, y माइनस 1 इज 4। गलत है क्या ये? ओके ओके ओके। नहीं सर, right है। बराबर। फिर क्या होगा बोलो? 2,2 2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4 हाँ यस सर। प्लस माइनस 2। मैं लिख देता हूँ वैल्यूज। 1 4 माइनस 4 1 4 4 1 माइनस 1 माइनस 4 चमक रहा है। यस सर। माइनस 4 माइनस 1 Minus क्लियर है। और क्या होगा? प्लस माइनस 2 2 2 माइनस 2 माइनस 2। ये बात चमकती है। हाँ तो एक्स वाई की कितनी वैल्यूज आ गई बताओ? एक्स और वाई का बताओ आंसर क्या आएगा बोलो? 6 2,5। इससे क्या आएगा? 5,2 5,2। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? इसको इसके बराबर कर रहा हूँ ना। कितना आएगा बोलो? 0,3। यहाँ पर 3,0 3,3 नेगेटिव 3 नेगेटिव नहीं -3 So माइनस 1 का माइनस 1 -1 माइनस 1 का माइनस 1। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर यस सर समझा। ना आप तो अच्छे से नहीं समझ रहे हो। चलो x माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 5। x एंड y आर इंटीजर्स। बताओ आंसर क्या होगा? कॉपी करो 1 और सेकंड क्वेश्चन, और पहले 1 और सेकंड कॉपी करो और थर्ड वाला सॉल्व करो अच्छे से। एक बार में आंसर नहीं आएगा, टाइम सॉल्व करना पड़ेगा, आपको केस बनाने पड़े। पहले कॉपी करिए। आंसर। क्या रहा है आंसर्स बताओ। 1 और सेकंड कॉपी कर लियो? नहीं सर कर रहे हैं। पहले कॉपी करो। टेक 5 मिनट्स। सर जरा साइड देंगे। सर आपको वो एक्स एंड वाई का आंसर कहाँ से मिला, कैसे मिला? कौन ये वाला? यस सर। x माइनस 1 x माइनस 1 इसमें क्या किया मैंने? x माइनस 1 को 1 किया तो x कितना होगा? 2 होगा ना।
यस सर, y माइनस 1 को 4 किया तो कितना होगा? यस सर, ओके सर, क्लियर है? यस सर, नहीं आ रहा सर, x माइनस 1 को 1 क्यों पकड़ा? 1 इंटू 4 4 होता है इसलिए। ओके सर, समझा। अरे दो नंबर का प्रोडक्ट 4 करना है, x और y इंटीजर है तो ऑब्वियसली x माइनस 1 भी तो इंटीजर होगा ना। Yes, तो sir, दो ऐसे इंटीजर समझा। का प्रोडक्ट 4 होगा, कैसे पॉसिबल है? 2,3 पे पॉसिबल है क्या? नो। 1 इंटू 4 पे 4 होगा ना यार। यहाँ पे क्लियर था? हाँ सर, यहाँ पे क्यों x को 1 पकड़ा? वो 6 इंटू 1 6। समझा? हाँ सर। अरे कॉपी कर लिए क्या? यस यस सर। सर। इसमें आओ, फर्स्ट वाले में आओ, जो थर्ड वाला सॉल्व किया है, बताओ क्या होगा? 2,5 और 6,1 एंड बस माइनस दो ही 4 आंसर है। माइनस 1। मेरे को लगा ज्यादा आंसर आ सकता था। ठीक है, सर क्या होगा बोलो? माइनस 4 माइनस 1। क्या क्या बनेगा बोलो? 1,5 1,5 और क्या बनेगा? 5,1 माइनस 1 का माइनस 5 और क्या बनेगा? 5,1 और क्या बनेगा? माइनस 5 माइनस 1। तो पहले केस में x माइनस 1 1 है और y 5 है, तो क्या आंसर आया? 2,5। x y का आंसर कितना आया बोलो? 2,5। 2,5 इसमें क्या होगा बोलो? 0, नॉट माइनस पॉसिबल। 5, क्यों नॉट पॉसिबल? 0, माइनस 5। ये क्लियर है? यस सर। यहाँ क्या होगा? -4 -1। इतना क्लियर है क्या? यस सर। सर यस Yes, सर। sir. यस सर। डन सर। रब करें? Yes, sir. एक और कर लेते हैं।
Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. कैसे किया? Done, sir. One कैसे किया and बताओ? two. 1 2 1 2 2 1. 2 1 2 1 2 1 minus 1 minus minus 2 minus 2 Minus minus 1 minus 2. क्या है इससे आंसर बताओ? 2 1. 2 comma 1 समझ 0 में आ रहा है comma ना कैसे करूँ वापस से? x minus 1 1 कैसे इसका समझा सर? मतलब x का वैल्यू 2। ये बात चमकी? कैसे किया है वापस करके दिखाना है बताओ? नहीं सर समझा। किसी के लिए करके दिखाना है क्या? नो सर। यही किया है ना? यहाँ बताओ क्या होगा? 3 0. 3,0. यहाँ पे 0 minus 3. 0, minus. यहाँ पे -1, Okay, minus 2. Minus 1 minus 2. इतना क्लियर है? किसी को डाउट है बोलो? नहीं सर. नहीं सर। रैप करें? Yes, sir. रैप करूं? Yes, sir. ठीक है, ये बेसिक वाले थे। इसमें थोड़ा सा अपन जो थोड़ा ठीक करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड वैल्यूज ऑफ n फॉर विच n plus 3 by n plus 1 is integer. ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, सुनो। पहले लॉन्ग डिवीजन कर लो हल्का सा। लॉन्ग डिवीजन करने आता है ना? n+7 है। सर Sir, n+3 या न्यूमरेटर n+7? में s क्या है? रिमाइंडर ही टाइप है। देखो कैसे कैसे करेंगे बताओ। n+7 n+1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो? 1 है ना? तो अभी इसको कैसे कर लिया, देखो ध्यान से कैसे किया। n+7 by n+1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 + 6 by n+1। यहां तक बात चमकती है? यस सर। आप समझे मैंने क्या किया ना? लॉन्ग डिवीजन कर दिया। क्वेश्चन रिमाइंडर को क्लियर है क्या? Yes, sir. अभी इसको क्या होना है? इज इंटीजर, है ना? इस पूरे को क्या होना है बताओ? Integer. इंटीजर। तो 1 तो पहले से इंटीजर है, यस सर। तो किसको होना होगा इंटीजर? n+1 को. +1 नहीं, 6 डिवाइड बाय 6 by n+1 को होना पड़ेगा ना इंटीजर। यस सर। प्लीज थिंक नाउ। 1 + 6 by n+1 इंटीजर, ठीक है। 1 तो इंटीजर है, तो किसको इंटीजर होना पड़ेगा? 6 by n+1। अरे ये बात चमकती है। अब 6 Yes. by n+1 इंटीजर कैसे हो सकता है बताओ? सर जब n+1 फैक्टर हो 6 का. क्या हो सकता है? n+1 ये तो One. +-1 हो, n2 हो सकता है। +-1 +-2 हो, या Five. n+1 +-3 या n+1। +-6. अरे ये बात चमक रही है। तो n की क्या क्या वैल्यूज आ रही है बताओ? 0, यहां तक क्लियर है क्या? तो बताओ n की क्या क्या वैल्यूज आई बताओ? 0 0 0 -2 1 -3 2 5 -4 5 -7। ये क्लियर है क्या?
यस सर। बाकी लोग प्लीज समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. n+7 बाई n+1 को इंटीजर करना था, तो पहले मैंने डिवाइड करके क्या कर लिया, ये अच्छा आपको मालूम है ना, जब दोनों ऊपर नीचे डिग्री सेम रहता है पॉलिनोमियल का, तो क्या बोलते हैं उसको? प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। 17/15 और 14/16 ये क्या है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर। ये क्या है? प्रॉपर। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी अगर मान लो 14/14 है, ये क्या है? प्रॉपर। प्रॉपर। इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है? कम होता है हमेशा नीचे वाला, सॉरी प्रॉपर में हमेशा कम होता है ऊपर वाला, होता है। ये बात चमकती है। तो यहाँ पर ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री कैसा है? बड़ा है। अरे ऊपर में नीचे का कम है। अरे भाई डिग्री 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 Same है। पॉलिनोमियल का डिग्री, ऊपर का डिग्री 1 है ना, और नीचे का डिग्री क्या है? 1 है ना। यस सर। both are having the degrees as 1. So we will always first go through long division to do this. Now n+7 by n+1 has been expressed as 1 plus 6 upon n+1. So now if this whole thing has to be integer and 1 is integer, that implies कि भाई 6 by n+1 को भी क्या होना पड़ेगा? It should also be इंटीजर। integer. Now how can 6 by n+1 be integer? When How? n+1 be the factor of 6. When n+1 be the factor of 6. n+1 is factor of 6. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. बोलो। 14/14 improper fraction कैसे हुआ वो नहीं समझे। वो डेफिनेशन होती है, ठीक है, कि ऊपर की जो ऊपर का डिनोमिनेटर इज लेस देन, सॉरी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो उसको प्रॉपर बोलते हैं। ऑल अदर केसेस आर सेड टू बी इम्प्रॉपर। दैट इज द डेफिनेशन। अभी सेम चीज यहाँ पे आती है कि अगर नीचे की पॉलिनोमियल की डिग्री ऊपर की डिग्री से बड़ी है तो वो प्रॉपर है, अगर बराबर या छोटा है तो वो इम्प्रॉपर है। दैट इज द डेफिनेशन। सर यहाँ पे 1 + 6 by n+1 कैसे आया? n+ यहाँ से आया ना, आप जब नंबर को लिखते हो रिमाइंडर ये है ना आपको, n+1 + 6 by n+1, तो क्या हो जाएगा? n+1 by n+1 और 1 + 6 by n+1। अरे सुनो, तुमने n+7 को डिवाइड किया है ना किससे? n+1 इंटू कोशेंट +6, ये मालूम है? हाँ सर। अभी n+1 से डिवाइड कर देगी तो क्या आ जाएगा बोल? नहीं समझा? हाँ सर, समझा। देख 17/15 को अपन 1 + 2/15 नहीं लिख सकते? बोल। लिख सकते। अभी भी अगर डिनोमिनेटर में n² + 7 होता और न्यूमरेटर में n+1, तो फिर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ ना। न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में n² + 7 और डिनोमिनेटर में n+7।
हाँ ऊपर में डिग्री ज्यादा है नीचे से ना। हाँ तो फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ ओके। ये वाला स्टेप समझ में सबको आया क्या? Yes, अगर sir. ये यस थोड़ा सर। सा फील का सवाल है, नहीं तो आप सीधे इसको स्प्लिट कर लो, नीचे के रिस्पेक्ट में स्प्लिट कर लो। इतना क्लियर है? हेलो यस सर। Yes, sir. सेम क्वेश्चन रिपीट करो। Sir, 2n plus हाँ बोल। सर 4th में 2n plus 7 लिखा है। हाँ करो सॉल्व। पता है ना क्या करना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ n फॉर विच। रीजन सॉल्व करो।
Yes sir, done. रुक जाओ भाई, बाकी लोग करें 2 मिनट। ये रब करूं मैं? नो सर। मैंने क्वेश्चन जो लिखा था बोर्ड पे सॉल्व कॉपी कर लिए थे ना? हाँ सर। चलो सॉल्व करो। जिनका नहीं, इनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ अटेम्प्ट करो, हो जाएगा। हो गया क्या सबका? हेलो, बस लास्ट वाला थोड़ा कंफ्यूजन। फर्स्ट का आंसर बताओ। मैं 4th और 5th कर दूंगा। फर्स्ट का आंसर बताओ। -1 -3 -1 -3 1 -5 1 and -1 -3 1 1 -5 -5 सर आप सॉल्व कर सकते हो क्या? मेरे को नहीं आ रहे। पहला वाला चल देख, n+5/n+2। तो ये तुमको समझा है कि नहीं समझा है ये चीज, या लॉन्ग डिवीजन से? तो क्या बन जा रहा है बताओ? 1+3/n+2। बोलो, यहां तक क्लियर है? यस सर। सो नाउ अगर ये इंटीजर है, इसका मतलब 1 तो ऑलरेडी इंटीजर है। यस सर। इसका मतलब इसको भी क्या होना पड़ेगा? इंटीजर। तो 3/n+2 इंटीजर, दैट इंप्लाइज n+2 को फैक्टर होना पड़ेगा ना 3 का। यस सर। तो n+2 क्या हो सकता है? 1। n+2 क्या हो सकता है? -1। n+2 क्या हो सकता है? 3। n+2 क्या हो सकता है? -3। बोलो। यस सर। तो if n+2 is 1, that implies n is -1. That implies n is -3. That implies n is 1. That implies n is -5. क्लियर है? यस सर। समझा? यस सर। तेरे को कौन से स्टेप में दिक्कत आ रही है? इस वाले स्टेप में कि इस वाले स्टेप में? सर ये सेकंड वाले स्टेप में n+2 करके फिर वो। चलो सॉल्व करो। सेकंड और थर्ड सॉल्व करो। वेट कर रहा हूँ मैं। चल
सर सर n+2 -5 कैसे है? n+? -3 है ना सर नीचे सबसे, n+2 = -3। हाँ हाँ सर, समझो। हाँ हाँ, जिसने डाउट पूछा था पहला वाला सेकंड बना। सर मिल गया सेकंड आंसर। बताओ क्या है? सर -5 -3 -3 -5 -2 -6 -6 6 Yes, sir. -2 -4 -2 -6 -2 -6 देखो, सबने हैरी पॉटर की मूवी देखी हुई है, उसमें सब ऑलमोस्ट डम्बलडोर बोलता है ऑल द हेल्प विल बी गिवन एट हॉगवर्ट्स, ठीक है, बट यू विल हैव टू आस्क फॉर इट। डाउट है तो जस्ट पूछ लो, मैं बता दूंगा। यहाँ पे कितना आया? -2 तो -2 -2 -4 और -1 0 -5 2 नहीं नहीं, काफी ज्यादा आंसर आएगा। हाँ यस सर, सर, हाँ सर, बहुत है। -8 7 9 8 आंसर है। -7 8 आंसर। हाँ, मैं तो मतलब इसमें अगर मैं ब्रेक करके दिखाऊं आपको, तो मैं एक बार ब्रेक कर देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। 1 + 10/n+3 है ना, Yes. तो दैट इम्प्लाइज n+3 क्या क्या हो सकता है? +-1 +-1 +-2 +-2 +-5 +-5 +-, 10 कितने आंसर आएंगे? लगभग 8 8 आंसर्स आएंगे। ये क्लियर है Yes, Yes, sir. sir. एवरीबॉडी? हाँ बोलो, यू नीड हेल्प? एक बार Fourth वाला। सेकंड करके दिखाना। कौन सा? सेकंड। हाँ हाँ ठीक है। n+6/n+4, तुम इसको डिवाइड करके लिख लिए? बताओ क्या लिखे डिवाइड करके? 1 + 2/n+4। 1 + 2/n+4। अगर ये इंटीजर है, दैट इम्प्लाइज 2/n+4 इज इंटीजर। यस। तो 2/n+4 इंटीजर कब हो सकता है? जब n+4 की वैल्यू क्या क्या अलाउड है बताओ?
n प्लस 4 5 होगा तो 2/5 इंटीजर होगा क्या? नो सर। तो क्या क्या होगा बताओ? n प्लस 4 की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 अलाउड है? नो सर। क्यों? n प्लस 4 1 होगा तो 2/1 इंटीजर नहीं होगा? ओके सर, हाँ सर, हाँ। n प्लस 4 की और क्या हो सकती है वैल्यू? हाँ, हेलो, n प्लस 4 की और क्या हो सकती है -6 वैल्यू? हाँ, -6 -6। हाँ सर। क्या बोल रहा है भाई? n प्लस 4 की वैल्यू -6 होगी, 2/-6 इंटीजर होता है। नहीं, किसी और दुनिया में है क्या तू? n प्लस 4 की वैल्यू 6 होगी तो इंटीजर हो जाएगा 2/6। नो सर। हेलो, हाँ, नहीं सर, नहीं सर। तो n प्लस 4 की वैल्यू क्या होगी बताओ? -1 होगा नहीं होगा? n प्लस 4 इक्वल्स टू -2 होगा कि नहीं होगा? होगा। n प्लस 4 की वैल्यू 2 होगी कि नहीं होगी? होगी। n प्लस 4 की वैल्यू 3 होगी कि नहीं होगी? नहीं। समझा? हाँ सर। सर हेलो। हाँ, सर अगर फर्स्ट वाले में n+4 इज इक्वल टू 1 में 4 उस साइड गया है तो 5 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। हाँ, -3 हो जाएगा। तो वो तो ये डिविजिबल नहीं है कहाँ डिविजिबल नहीं मतलब? सर, वो तो डिवाइड नहीं होता 2 से, मतलब क्या बोल फैक्टर रहे नहीं हो? है 2 का। बट वो n की वैल्यू है, वो n प्लस हमें फिर बाद में पुट वैल्यू करना नहीं होगा है। ना वो। हाँ 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 अरे भाई, अगर आपका n का वैल्यू -3 आया, आप -3 यहाँ पे हाँ डाल सर, दीजिए ना, हाँ आपको क्या? समझा। सर 4th वन हो हाँ, गया। कर वन लेने हो दो, गया। सबको कर लेने दो 4th और 5th। So what happens here? हाँ, हाँ बोलो। सिर्फ 5th वाला। कर रहा सर हूँ फिर, चलो पहले क्या 1। वन हाँ, सर 4th वाला क्या? डिवाइड कैसे करेंगे सर? ओ, 2n + 7 / n + 1 डिवाइड कैसे करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और किससे करेंगे? ये 5 ये कट गया, कितना आ गया बताओ? 2 + 5 2 + + n + 1। 2 + 5 / n + 1 आ गया। यस सर।
समझे? यस सर। फिफ्थ वाले में n से n डिवाइड स्क्वायर प्लस यस सर। क्या होगा डिवीजन बताओ? सर n से एन हम लेंगे, रिमाइंडर कट गया ना, डायरेक्टली कट गया ना, क्या बचा? 6 n बाई 6 अपॉन n प्लस 2। n plus 2 और मुझे लगता है आपको इसमें डाउट है, रुको तो एक मिनट। 21 को 15 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 1 आता है ना? तो 21 बाई 15 को ये लिखना नहीं आता है आप लोगों को? अरे हेलो, ये आता है कि नहीं आता है? हेलो, सब लोग यहीं पे कंफ्यूज कर रहे हो, ये क्लियर है क्या? yes यस sir सर, क्लियर है। सर इन फिफ्थ वन तो इफ वी हैव टू फाइंड फॉर n plus 2 ओनली ना, तो वैल्यू तो दोनों में सेम ही होगी ना n की उधर भी। हाँ, तुम कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो? मुझे n बाई 6 बाई n प्लस 2 को इंटीजर करना है, फाइन। हाँ ये तो ऑलरेडी इंटीजर है, इसका मतलब 6 बाई n प्लस 2 शुड बी इंटीजर। दैट मीन्स n plus 2 is plus minus 1, n plus 2 is plus minus 2, n plus 2 is plus minus 3, n plus 2 is plus minus 6। क्लियर है क्या? yes sir हेलो, yes sir यस सर, क्लियर है। क्लियर है तो कॉपी करो। सब लोग कॉपी कर लिए क्या? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। जो आज पढ़ाया है मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, वापस सुनना है वापस सुन लेना, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है? इतना क्लियर है? yes sir सर फोर्थ का आंसर बताओ। फोर्थ का आंसर बेटा यहाँ से आएगा, और क्या? आपका n प्लस 1 का वैल्यू प्लस माइनस सर 1 0 -2 1 प्लस and माइनस 5, -3 तो आंसर विल बी 0 -2 -2 4 4 and माइनस -6। 6। सर ओके सर, समझा। ओके हाँ बोलो। सर हाँ सर होमवर्क आज का। हाँ बोलो। सर होमवर्क क्या है आज का? आपका जो 7 से लेकर 10 तक का काम था एनसीईआरटी वाला पूरा हो गया है? यस सर। यस सर। यस सर। हाफ बाकी है। हाँ, सर मेरे को बाकी उसमें होगा एनीवेज क्वेश्चन आज। था सर, उसमें किसमें? सर्कल का थ्योरम वो सब भी लिखना है ज्योमेट्री में। वही तो लिखना है, वही तो Done, लिखना है, और क्या हो गया। लिखोगे? सर वही लिखो। स्टेटमेंट लिखना है ना? हाँ स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है? आज का जो होमवर्क है आपका, आज का जो पढ़ाया है उसको वापस से पढ़ो एक बार, ध्यान से समझो क्या किया है, ठीक है? देन वी विल टेक ऑन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? ओके सर। ओके सर नेगेटिव